रहस्यमयी एयरक्राफ्ट ने नाटो देशों का लगाया चक्कर। सोता रह गया नाटो। नाटो के डिफेंस सिस्टम ने दिया धोखा। 6 देशों के ऊपर से निकल गया एयरक्राफ्ट। इंटरपोल की रिपोर्ट का खुलासा। यूक्रेन कर रहा हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि नाटो के 6 देशों के ऊपर से एक फाइटर जेट उड़ के चला गया और नाटो के देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, यहाँ तक कि नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाया, और ये फाइटर जेट नाटो के देश के ऊपर से उड़ता हुआ लगातार एक देश के बाद दूसरे देश में गया और कोई भी इस फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाया, तो इस बात पर यकीन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये सच्ची खबर है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, किसी भी देश की हवाई सीमा को कोई अन्य देश एक ड्रोन भी बिना जानकारी के पार करता है तो दो देशों के बीच हलचल मच जाती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई विमान किसी देश की हवाई सीमा को पार करता है तो उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम इसका मैसेज देश की सुरक्षा एजेंसी तक पहुंचाने का काम करता है, जिस पर वो देश अपने खतरे को देखते हुए कार्रवाई करता है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिनको लेकर दुनिया चिंतित है। इसी बीच हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है, जिसमें एक हवाई विमान एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए नाटो के एक नहीं बल्कि 6 देशों के ऊपर उड़ान भरता दिखाई दिया। इसकी जानकारी लगते ही कई देश की सेना में हलचल देखी गई और उस विमान का पीछा करने के लिए फाइटर जेट को भी भेजा गया। हैरानी की बात यह थी कि विमान ने जिस जगह पर लैंड किया वो विमान की जांच की गई तो उसमें न कोई पायलट मौजूद था और न ही कोई पैसेंजर। रहस्यमय विमान के बुल्गारिया की सीमा में आने से पहले रोमानिया और हंगरी की एयरफोर्स ने डिटेक्ट किया था। इसके बाद विमान ने पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया की हवाई सीमा में प्रवेश किया था। इस विमान के नाटो देशों की हवाई सीमा में दाखिल होने के बाद रोमानिया और हंगरी के फाइटर जेट एक्टिव मोड पर आ गए थे। रहस्यमय विमान से कोई जवाब न मिलने पर इसका पीछा किया गया। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात विमान हंगरी के एयरपोर्ट में लैंड हुआ। यहाँ पर अधिकारी उस विमान को रोक पाते उससे पहले ही विमान ईंधन भरकर वहाँ से उड़ान भर लेता है। इसके बाद वो विमान पड़ोसी देश बुल्गारिया में एक खेत पर दिखाई दिया। बुल्गारिया के आंतरिक मंत्रालय ने इस मामले को लेकर कहा कि विमान ने लिथुआनिया से उड़ान भरा था, जिसके बाद विमान पहले पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और सर्बिया सहित 7 देशों से होकर बुल्गारिया पहुंचा। इन देशों में से सर्बिया को छोड़कर बाकी 6 देश नाटो के सदस्य हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अज्ञात विमान जब हंगरी में लैंड हुआ था तब उसमें करीब 5 से 6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, लेकिन हंगरी पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वे लोग पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे और भाग निकले। हालांकि विमान को लेकर बुल्गारियन रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा उनके देश में अज्ञात विमान ने बुधवार 8 जून की शाम को हवाई सीमा में प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि उस विमान से किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, जिस वजह से उसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही आसान था। फिलहाल इस मामले में हमारी जांच जारी है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। आप जानते होंगे, महंगाई अपने नए स्तर पर पहुंच रही है। चाहे वो कोई भी देश हो, हर देश में रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर देखने को मिल रहा है और वहीं पर भी महंगाई काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज लोगों को गेहूं की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और गेहूं इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा महंगा मिल रहा है। और इस लड़ाई को रोकने के लिए ना अमेरिका आगे आ रहा है और ना नाटो के देश। फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भी ये कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और यही वजह है इसका असर अब भारत में भी देखने को मिला है। इसमें भारत में भी समस्या पैदा हो रही है। अभी खबर निकल के आई है कि यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को $1 अरब और देने का ऐलान कर दिया है। इस तरीके से यूक्रेन लगातार मजबूत होता हुआ चला आ रहा है और यूक्रेन को इस लड़ाई से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे से अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन। और इस चीज को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि इस युद्ध को अभी रोकने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। यूरोप देश जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और हथियारों का जखीरा भेज रहे हैं, अब ये हथियारों का जखीरा सबके लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इसी को लेकर इंटरपोल की तरफ से खबर निकल के आई है और इस खबर ने दुनिया वालों को चौंका दिया है और इस चीज को देखते हुए भारत को सतर्क होना बहुत जरूरी है। अमेरिका जब अफगानिस्तान से हटा था तो वहाँ पर अमेरिका के $80 बिलियन के हथियार रह गए थे और अब वही हथियार अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुँच रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि अब तो कश्मीर जैसी जगहों पर भी अमेरिकी हथियार देखने को मिल रहे हैं। और ये अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के हाथ लगे हैं और पाकिस्तान से आतंकवादियों के हाथ लगे हैं। इसके अलावा यूरोप देश और अमेरिका बहुत सारे हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन को पीछे ही पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम यूक्रेन के बारे में देखेंगे तो हमें मिलता है कि यहाँ पर यूक्रेन दुनिया का सेंटर कहा जाता है, जो कि ब्लैक हथियारों की मार्केटिंग करता है। यहाँ से कई हथियारों की कई तरीके से मार्केट होती है,
जिसमें से ब्लैक मार्केटिंग काफी ज्यादा फेमस है। और ये खबर कोई नई खबर नहीं है, बल्कि बरसों से यूक्रेन की तरफ से ऐसी खबरें सुनने को मिलती रही है और ये काम यूक्रेन काफी समय पहले ही करता हुआ चला रहा है। जो हथियार इस समय यूक्रेन की सेना को दिए जा रहे हैं, वही हथियार डार्क मार्केट में अब इस समय बेचे जा रहे हैं और इस काम के लिए डार्क वेब जैसी वेबसाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट जिस तरीके का जाल है, उसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ होता है। बहुत लोग इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं बहुत लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर यूक्रेन किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है, वो आप समझ ही गए होंगे। हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन से हथियार बाहर बेचे जा रहे हैं और यही हथियार अब दूसरे देशों में मिल रहे हैं और उनका दुश्मन देश इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हथियार तो आतंकवादियों के हाथ में भी देखे गए हैं, जो कि अमेरिका और विदेशी हथियार हैं। इसको लेकर चीन की तरफ से भी अपने ग्लोबल टाइम्स में भी आर्टिकल छापा गया था, लेकिन चीन की खबर को हमने तब तक सच नहीं माना, क्योंकि हो सकता है चीन का कोई नया प्रोपेगेंडा हो। लेकिन जब ये खबर इंटरपोल की तरफ से दी गई तो इस पर शक करना ही गलत होगा। इस चीज से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता है कि यहाँ पर किस तरीके की धांधली चल रही है दुनिया में, और जिस तरीके से ये सभी हथियार लोगों को मिल रहे हैं और आतंकियों के हाथ लग रहे हैं, इससे भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। जिस तरीके से ये खबरें निकल के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोप देश यूक्रेन को हथियार देने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर यूक्रेन को हथियार का खजाना दिया जा रहा है और यही हथियार यूक्रेन ब्लैक मार्केट में बेच रहा है और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा रहा है, जैसे कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अमेरिका यूरोप की तरफ से इस लड़ाई को रुकवाना चाहिए, बल्कि यही लोग और लड़ाई बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या सच में यूक्रेन ब्लैक मार्केट में हथियार बेच रहा है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।